हेलो एवरीवन, रीजनिंग का ये वीडियो है। इसमें डाइस के ऊपर बनाया गया है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा तो डेफिनेटली यू विल स्कोर 1 मार्क्स इन 5 सेकेंड्स, यानी कि आप एक अंक तो पक्का कर लेंगे अगर 5 सेकेंड के अंदर। बहुत ही इजी वे में इसको बताया गया है, तो इसको देखने के लिए आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो इस व्याख्या के साथ आपको मिलेगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। एक ही पासे के, यहाँ पर बोला जा रहा है, एक ही पासे के दो भिन्न भिन्न स्थितियां को दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या हो दिखाई देगी। इसी तरीके का क्वेश्चन रीजनिंग में डाइस के ऊपर आता है। आपको 2 पासा 3 पासा दे दिया जाएगा और उसमें आपको बताना होगा कि उस पासे के नीचे कौन है, उस नंबर के नीचे कौन सा नंबर आएगा या उस नंबर के ऊपर कौन सा नंबर आएगा। तो आपको दोनों पासों में से इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप लोग भी करके देखेंगे कौन सा आता है, वरना वैसे तो मैं बताने ही वाला हूँ। तो इसको करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, हमें दोनों डाइस में से एक कॉमन नंबर को ढूंढना है। एक कॉमन नंबर, तो आप देख पा रहे हैं इसमें एक कॉमन नंबर 3 है और इसमें एक कॉमन नंबर 3 है। और पहले डाइस का, यानी कि पहले डाइस वाले का नंबर हम लिखेंगे सीक्वेंस में, यानी कि क्लॉकवाइज। आपको जब भी लिखना है तो क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की दिशा होती है, यानी कि इसका यहाँ से शुरुआत हुआ तो इस तरीके से यहाँ तक लिखना है। तो पहले वाले डाइस का नंबर लिखेंगे, पहले वाले डाइस का पहला डिजिट 3 जो कॉमन नंबर है, उसके बाद 2, उसके बाद 4, फिर सेकेंड डाइस का कॉमन नंबर के सामने 3 अगेन, उसके बाद क्लॉकवाइज में 6 नंबर आ रहा है, उसके बाद क्लॉकवाइज में 1 नंबर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 1 है और इसके बाद 1। अब इसमें जो पूछा जा रहा है प्रश्न 6, तो 6 कहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। इन दोनों को, ये जो दोनों है ये आपस में अपोजिट होंगे, यानी कि 2 के पीछे 6 होगा और 6 के पीछे 2 होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा है, 2। तो आपने देखा, सिंपल करना क्या है, आपको क्लॉकवाइज रीड करना है, कॉमन ढूंढना है और क्लॉकवाइज रीड करना है। इसमें 3 कॉमन थे इसलिए 3 मैंने ले लिया है। इसी तरीके से अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो बस आपको कॉमन ढूंढना है, कॉमन नंबर को पहले डाइस का कॉमन नंबर लिखना है, फिर क्लॉकवाइज आपको चलते जाना है, यानी कि 3 के बाद 2, यहाँ से ऐसे घूमना है जिस तरीके से घड़ी की सुइयां चलती हैं घड़ी के अंदर, तो उसके सामने जस्ट लिखना है। और फिर आपको जैसे कि यहाँ पे 4 के अपोजिट में क्या होगा, 1 होगा, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगा। तो इसमें से वही कॉमन वाले नंबर इसी में से ऑप्शन आएंगे और आपको वो ढूंढ कर निकाल के आंसर लिख देना है। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक ही पासे की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। जब शीर्ष पर 1 हो, यानी कि बताया जा रहा है कि शीर्ष पर जब 1 हो, जब ये ऊपर में आ जाएगा तो यानी कि इसके पीछे कौन सा नंबर होगा, इसके पीछे वाला का नंबर को पूछ रहा है। तो इसमें देखो, अब 1 भी कॉमन हो सकता है, 2 भी कॉमन हो सकता है। तो इसमें देखिए कितने कॉमन है, 1 कॉमन भी हो सकता है, 2 कॉमन भी हो सकता है। तो अगर 2 कॉमन है, डाइस की प्रॉपर्टी होती है, अगर दोनों डाइस में 2 कॉमन नंबर नजर आ रहे हैं, जैसे इसमें देखिए 4 भी है, इसमें भी 4 है, इसमें 6 है और इसमें भी 6 है, तो डेफिनेटली जो बचा हुआ है वो आपस में अपोजिट होगा। ये ध्यान रखना है, जब 2 कॉमन हो तो तीसरा आपस में अपोजिट होगा। जैसे कि पहले वाले में 1 कॉमन था तो मुझे सीक्वेंस लिखना पड़ा, यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप 2 कॉमन को ढूंढिए। अगर 2 कॉमन है तो आपस में अपोजिट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि एक शीर्ष पे होगा तो दूसरा नीचे कौन सा होगा, 5। इसका सही आंसर हो गया 5। तो देखें 5 सेकंड के अंदर आप मार्क्स कर सकते हैं, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, बस दिमाग में सोचना है, टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर 3 स्थितियां दी गई हैं। देयर आर 3 पोजीशन ऑफ द डाइस, और यहाँ पर पूछा जा रहा है 6 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा, यानी कि 6 अगर नीचे है तो ऊपर कौन सा होगा, ये पूछा जा रहा है, या 6 ऊपर है तो उसके नीचे कौन सा होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर नीचला पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से देखिए, इस डाइस में देखिए कि बहुत सारे ऐसे नंबर कॉमन मुझे नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये काम करना है, जिसको मुझे ढूंढना है वो तो देखना ही देखना है, और वो अंक देखना है कि जो कॉमन वाले हैं उनमें 2 वैसा कॉमन ढूंढना है जिसमें एक में 6 ना हो। या फिर इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 और 5 कॉमन है, यहाँ पर देखिए 5 और 3 कॉमन है। तो मैंने क्या बोला था, जब 2 डाइस का 2 आपस में कॉमन होगा तो तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होगा।
तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होगा। यहाँ पर देखिए अभी जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, तो यहाँ पर तीसरा 3 दे दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने 2 को यूज करके तीसरे को फाइंड आउट कर लिया। डाइस की प्रॉपर्टी है जब दो फलक अगर सेम दो आपको नंबर कॉमन मिल रहा है तो तीसरा नंबर जो उस तीसरे नंबर का अपोजिट होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 3 ये दोनों कॉमन है और 6 और 4 का अपोजिट होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4। प्रैक्टिस कीजिए बस ये 3 क्वेश्चन पे आपका ये जो बेसिक है अकॉर्डिंग टू आपका जो कॉन्सेप्ट है, मेरे समझ से ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप भी टिक करके आ सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग है, रीजनिंग में टाइम ज़्यादा देना नहीं होता, तो उस तरीके से हम स्मार्टली इसको परफॉर्म करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।